पूर्व कैबिनेट मंत्री, ऊंचाहार के वर्तमान विधायक और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग शख्सियत रखने वाले ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है सर कि जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर विधायक पूजा पाल के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे आप किस नज़र से देख रहे हैं सर? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि जो पूजा पाल जी के साथ घटना घटी थी, उनके पति की हत्या हुई थी। हत्या बड़ी दुस्साहसिक ढंग से हुई थी। अभी हाल में ही जब यूपी का सदन चल रहा था तो पूजा पाल जी ने उस घटना का जिक्र किया, और घटना का जिक्र उन्होंने इस रूप में किया कि इस सन में उनके पति की हत्या हो गई थी, वो विधवा हो गई थी। एक गरीब परिवार से, पिछड़ी जात से, पाल समाज से पूजा पाल जी आती हैं। आप और हम समझ सकते हैं कि जिसके पति की हत्या हो जाए, शादी के 9 दिन बाद हत्या हो जाए, उस पर क्या बीती होगी। हत्यारे बहुत ताकतवर, और उत्तर प्रदेश में जिनका एक रसूख था, अपराधियों की एक बड़ी सूची में सबसे ऊपर उनका नाम हुआ करता था। अपराधी वो थे, किस तरह लड़ी होंगी, किस तरह सर्वाइव की होंगी। तो उन्होंने बड़े दुख के साथ इस बात को कह दिया सदन में कि इस सन में उनकी पति की हत्या हुई, और उन्होंने धन्यवाद दे दिया सरकार को कि तब से आज तक अपराधियों को सज़ा नहीं मिली, और उन अपराधियों को सज़ा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली। इतना भर कह देना कितना बड़ा अपराध लोगों ने मान लिया कि एक पार्टी के लोग, उनको अनुशासित तो हम कभी भी नहीं कहते, लेकिन उसमें खासकर एक जात विशेष के लोग जिस तरीके से पूजा पाल जी के लिए इतने गंदे गंदे शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का सोशल मीडिया पे प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में और राजनीति में एक विधवा पिछड़ी जात से जो आती हो, पाल समाज की रही हो, राजू पाल पाल समाज के सबसे बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के, उनकी विधवा हैं, वर्तमान में विधायक हैं, उनके लिए जिस तरह आज शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से दुखद है। राजनीति में स्वीकार्य नहीं है, समाज में स्वीकार्य नहीं है, आम जनमानस में स्वीकार्य नहीं है, और इस पर रोक पार्टी के मुखिया को लगानी चाहिए जो पार्टी का नेतृत्व करते हों। सर, देखा जाए तो पीडीए की बात करती है, और उसी पीडीए की जो मौजूदा समय में विधायक हैं पूजा पाल, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले भी कई लोगों को निष्कासित किया गया है और अब फिर पूजा पाल को निष्कासित किया गया है। तो इससे आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता ही रखती है और जनता ही निष्कासित करती है। हम लोग कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी नहीं है। हम सब आए हैं, जनता ने विश्वास किया, 5 साल के लिए काम करने का मौका दिया है। हमारी ड्यूटी है कि जिस परिवार रूपी और भगवान रूपी जनता ने हमें मौका दिया काम करने का, हम उसकी सेवा करें, उनके संकट में खड़े हों, उनके डेवलपमेंट पर हम काम करें, उनके सुख दुख में हम शरीक हों। वो हमें अगर पसंद करेंगे तो 5 साल बाद हमें रिन्यूअल करेंगे, नहीं पसंद करेंगे हमें घर बैठाएंगे, हम आगे फिर अपनी कमियों को ठीक करेंगे, उन्हें ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन ये कोई दल नहीं करता निष्कासित। और रही बात राज्यसभा की, मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने स्कूल नहीं देखा, जिन्होंने केवल चौराहे पर बैठ करके गुंडई किया है, वो लोगों को गद्दार लिखते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, थोड़ा पढ़ लिख लेना चाहिए। राज्यसभा में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि राज्यसभा की वोटिंग कैंडिडेट को देख करके हर विधायक को करना है, और कोई राजनीतिक दल उसके लिए बाध्य नहीं कर सकता कि आप इन्हीं को वोट दीजिए। और जब पूजा पाल जी ने वोट दिया तो किसको दिया? संजय सेठ, जो समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, एक व्यापारी हैं। और इसमें व्यापारी लड़ते हैं, कवि लड़ते हैं, साहित्यकार लड़ते हैं, इंजीनियर लड़ते हैं, समाज के विभिन्न लोग लड़ते हैं। और इसमें जब भारत का संविधान और भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्वायत्ता प्रदान किया हो कि कोई ये दलगत राजनीति से वोटिंग नहीं होगी, इसमें जिसकी अंतरात्मा और जिसको अच्छा कहेगी वो उसको वोट करेगा, तो ठीक बात है। किसी का दल है, उनका अधिकार है, उन्होंने निकाला है, उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी। हम किसी व्यक्ति के बारे में कभी अपने जीवन में अमर्यादित टिप्पणी नहीं करते हैं, और ईश्वर इस पर हमको मदद भी करे, कभी ऐसा हमको अवसर न दे। मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, घोर विरोध करता हूँ मैं कि जिस तरीके से एक पिछड़ी जात की महिला, और जो कि उत्तर प्रदेश की विधायक हो, जिसके पति की नृशंस हत्या हुई हो, आज अगर उसने सही बात कर दिया तो उसके बारे में जितने गंदे गंदे शब्द आज एक पार्टी विशेष के लोग
लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। मैं प्रदेश सरकार से भी मांग करूंगा कि जो लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, एक नारी जात को, महिला जात को आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक पूजा पाल के द्वारा पीडीए का अर्थ बताया गया है परिवार, दागी और अपराधी। इसे आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या ये सही साबित हो रहा समाजवादी पार्टी? देखिए, आप कुछ भी नारे दे दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश की जनता है, जिसको हम आप समझते हो सकता है हमारी आपकी नादानी और हमारी आपकी भूल हो कि जिसको हम उसको सही परीक्षण न कर पाते हो, ये जनता है, ये सब जानती है। जनता सब जानती है कि कौन वोट लेने की बात कर रहा है, कौन साथ लेकर के चलने की बात कर रहा है। एक गांव में 100 घर हों, 5 घर पूड़ी और खीर खाएं, 95 घर भूखे मरे, उस गांव को कैसे आप कहेंगे कि वो गांव खुशहाल है, उस गांव समतावादी है, उस गांव में सबको समानता है? तो देखिए, ये काम तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। न केवल नारा दिया सबका साथ सबका विकास, आज राशन मिल रहा है तो भारत के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा, उन्हें भी मिल रहा है जो समाजवादी जो पार्टी को वोट करते हैं, जो बसपा को वोट करते हैं, जो कांग्रेस को वोट करते हैं। मोदी जी के बारे में आज शब्द बोल रहे हैं, वो भी राशन खा रहे हैं। उनको भी आज किसान सम्मान निधि मिल रही है। जो समाजवादी, जो अलग अलग दलों से कहीं मतलब रखते हैं, भाजपा से मतलब नहीं रखते, आज उनको भी टोटी से पानी मिल रहा है, जो समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये योजनाएं किसी दल से नहीं होती हैं। भारत के प्रधानमंत्री भारत के 135-40 करोड़ जनता के लिए काम करने का काम करते हैं, और कुछ लोग केवल परिवार, घर और अपने कुछ लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। ये देश की जनता समझ रही, तभी तो लोकतंत्र में निर्णय आ रहे हैं देश में बार बार। अब जीत जाओगे तो मिठाइयाँ बांटोगे, गलवैया करोगे, डांस करोगे और निर्वाचन आयोग को आभार प्रकट करोगे। दूसरे राज्य में उसी के साथ रिजल्ट आएगा। आप हार जाओगे तो भारत के संवैधानिक एक आयोग को, निर्वाचन आयोग को गालियाँ दोगे। ये दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा थू, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। खिसियान बंदरिया खंबा नोचे, ये कहावत अब नहीं चलेगी। आपके द्वारा पूजा पाल जो विधायक हैं उनको बहन माना गया, और एक भाई किस तरीके से उनकी सुरक्षा करेगा? नहीं, बिल्कुल मैंने बिल्कुल कहा, और केवल पूजा पाल जी के लिए नहीं कहा मैंने। अब हमारे पूरे 30 साल 35 साल के राजनीतिक जीवन को जानते हैं। 32-33 साल का हमारा राजनीतिक जीवन है। हमने बहुत नुकसान उठाया, बहुत कष्ट सहा, और हमने इसके लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी, बहुत कुछ खोया। हम न्याय के लिए लड़े हैं, अन्याय के विरुद्ध कभी हमने घुटने नहीं टेके। अगर कहीं अन्याय होगा, वो चाहे पूजा पाल जी के साथ हो या किसी बहन के साथ हो, मनोज पांडे उस आबादी के एक हिस्सा नहीं है कि हम टुकुर टुकुर देखेंगे। हम उस अन्याय का प्रबल विरोध करेंगे, और अन्याय करने वाले के विरुद्ध जो मेरी सामर्थ्य और शक्ति होगी, चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत अदा करना पड़े, मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा, उसके और अन्याय करने वाले के विरोध में खड़ा होऊंगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे, जिनका साफ तौर से कहना है कि मैं अन्याय के विरोध में रहूंगा और बहन पूजा पाल के साथ एक चट्टान की दीवार की तरह मैं खड़ा रहूंगा। शिवम त्रिवेदी, हिंदी खबर, रायबरेली।